देखिए जैसे बना रहे थे ना, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108, 22, 288 एंड 360। अब इसका अलग अलग मान लीजिए निकाल के तो बनाइएगा कि इसका फैक्टराइज करके बेटर क्या रहेगा कि जब संख्या ज्यादा दिया रहेगा तो 108, 288 कर लीजिएगा, 2 से करिएगा तो 216 बनेगा, यहाँ पर काटिएगा तो ये आपके सामने 72 बन के आएगा, 72 से करिएगा 108, एक बार में जाएगा 72 बन के आएगा, 36 रिमाइंडर, 36 से काटिएगा 72 में, 36 गुना 72, ये आइटम कट जाएगा, पढ़ना समझ में आ रहा होगा आपको। ये हो गया 36 HCF किसका, तो बोलेगा 108 और 288 का, HCF आ गया 36 किसका, तो 108 और 288 की। जब इन दो संख्याओं का HCF आ गया 36, अब इस 36 और 360 में देखना ही क्या बनेगा HCF। जाहिर सी बात है कि 36 और 160 में भी तो HCF आपका 36 ही रह जाएगा, यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है उमेश जी, समझ लीजिएगा, पढ़ने परेशान नहीं होइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा में कितना लाए थे आंसर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 513, 1134 और 1215। इसमें कितने आंसर लाए थे, मिला लीजिएगा एक बार। 513 में हम लोग 1134 में, 513 से 1134 में भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10, 126 कर दीजिएगा, 14 में 6 जाएगा तो 8, ये 0 लिखिएगा, 108। 513 को लगाइएगा तो 5 बढ़ नहीं 4 बढ़ में जाएगा, 432 दिख रहा है। यहाँ पर लिखिएगा 1, यहाँ पर लिखिएगा 8। 81 से जब 108 में लगाइएगा तो एक बार में जाएगा 81 बन के आएगा 27, 27 दिया 81, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर HCF क्या लिखिएगा तो बोलिएगा 27, HCF 27 किस में, तो बोलिएगा आपकी 513 और 1134 में। अभी 27 से न भाग दीजिए 1215 में, अब देखिए क्या HCF बन के आता है, 27 चौका 54, 108 बन के आएगा। यहाँ से देखिएगा 135, 27 पंचे 135, ये पूरा पूरा उड़ जाएगा, मतलब 27 का 27 ही HCF रह जाएगा। यहाँ पे HCF बताइएगा आप, 27 ही है इसका आंसर, 27 ही। इस तीनों नंबर में आपसे पूछा जाए कि HCF क्या होगा तो बताइएगा 27, HCF बन के आएगा 27, यही आपका आंसर। जिन लोगों का आया था सबका ठीक था, जिन लोगों का नहीं आएगा चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा कि रेडियस 391/667 टू लोएस्ट टर्म्स। अब इस हिसाब से क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं, मान लीजिए सॉल्व करने के बाद इतना आ गया, अब ये 391 667 कटेगा कि नहीं ये हमको नहीं मालूम। अब नहीं मालूम तो क्या करिएगा, छोड़िएगा इतना ही, फिर काट के देखिएगा कटने वाला है कि नहीं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ आएगा कि नहीं, लोएस्ट टर्म में लोएस्ट फॉर्म में कुछ आएगा कि नहीं। तो ऐसे केस में क्या करिएगा ना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिएगा, ठीक है। HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या होगा इसको चेक करना होगा। तो 391 से 667 में करिएगा तो एक ही बार में जाएगा 391, यहाँ पर लिखिएगा तो अब 6 बन के आएगा, यहाँ पर 16 में 9 जाएगा तो 7 बन के आएगा, यहाँ पर 2 बन के आएगा। अब क्या करिएगा तो अब 276 है, 391 एक ही बार में लगाइएगा, 276, 11 में 6 जाएगा तो 5, 8 में 7 जाएगा तो 1, 115 बना के दीजिएगा। 276 2 से लगाइएगा 230 लिखिएगा, यहाँ पर बन के आएगा 46, 115। यहाँ पर देखिएगा 46 गुना 92 बन के आएगा, यहाँ पर लिखिएगा 23, 23 गुना 46, इसको उगाइएगा लिखिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 23 आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस दोनों संख्या में 23 से भाग लगने वाला है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। 23 से उड़ाइएगा तो 391 में देखिए, अब 23 से भाग करिएगा ना, 23 से कम 23 करिएगा, यहाँ पर बन के आएगा 161, 7 से लगाइएगा 161 उड़ जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा ऊपर में 17। अब 667 में लगाइएगा, 667 में 23 से लगाइएगा तो कितना बोलेगा, 23 दूना 46, ये हो जाएगा 207, 23 नामो
आंसर बन के आएगा आपका 17/29। लोएस्ट टर्म जो पूछेगा आपका आंसर वही लिखना होगा। 17/29 सही लिखे। चलिए यहाँ तो सबका ठीक है भाई, दिक्कत होगा तो टोक दीजिएगा यहीं पे, समझ रहे हैं तो बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन पहले दिया गया था बना के देखने के लिए। 5 नंबर तो हो ही गया था कल। 6 नंबर में क्या लिखे थे आप? 72 आया था, 108 आया था, 2100 आया था। सबसे छोटी संख्या 2 से काम करना शुरू करिएगा। 36 लिखिएगा, 54 लिखिएगा, 1050, 37,800 ठीक है भाई। 2 से करिएगा, 18 करिएगा, 27 करिएगा, लिखिएगा 525। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करिएगा, 3 जगह 18, 3 नंबर 27, 5 पर 10 2 12, 17 3 51, 5 जाएगा। अब 3 से करिएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 13, ये नहीं कट के आएगा। अब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 175, 175 में 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 350, ये 1050, 1050 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 3 3 9 दूना 18 दूना 36, गुना भाग करिएगा तो 36 पंचे 180, 36 और 1 37,800 आप आंसर बता रहे थे। सबका ठीक था, यहाँ तक सबका ठीक था भाई, जो भी लोग बनाए सबका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर दिया हुआ था। एलसीएम 16 24 36 और 54, कितना आंसर है तो बता दीजिएगा। 16 24 36 और 54 क्या काम करिएगा सोचिए। 2 से उठाइएगा तो 8 लिखिएगा, 12 लिखिएगा, 18 लिखिएगा, 27 लिखिएगा। ठीक है भाई लोग। 2 से करिएगा, 4 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 9 लिखिएगा, 27 लिखिएगा। 2 से करिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 9 लिखिएगा, 27 लिखिएगा। 3 से लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 9 लिखिएगा। फिर से 3 से करिएगा तो 2 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 3 लिखिएगा। गुना कर दीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 दिया 72, 72 दूना 44 दिया 432, आंसर पकड़ेगा 432। यही आपका एलसीएम बन के आएगा। उमेश भाई 108 लिखे, गणेश भाई 24 48 लिख दिए हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, सबको गुना खाली कर दिए हैं क्या भाई? प्रेम, अभिषेक, विकास, प्रणव, ठीक है भाई। काम करना ही पड़ेगा, उपाय दूसरा नहीं है भाई। 16 को करिएगा, 16 24 में फिर चेक कर लीजिएगा तो वहां पर जो एलसीएम बन के आएगा 48, तो उतना छोड़ छाड़ करिएगा, जो ट्रेडिशनल है उसी हिसाब से बनाइएगा, सिंपल बनेगा वही। दस नंबर में कितना बनाए थे बताइए जल्दी। 2 नंबर आर इन द रेशियो 15 11 है। एचसीएफ दिया है 13, फाइंड द नंबर्स। 15 11 का रेशियो दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 13, संख्या लिखे हैं आप 143 195। अब इसमें क्या करिएगा, दो संख्या एचसीएफ देख लेना है। तो यहाँ पे 15 11 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। 15 11 पूछा कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ तो 1 लिखिएगा। 15 और 11 के हिसाब में बात करिएगा, रेशियो के हिसाब से तो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, तो बोलिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, 1 आएगा। तो जब एक रेशियो में एक है, तो एक रेशियो का मान जब 13 बता रहे थे, तो 15 रेशियो का मान कितना, 11 रेशियो का मान कितना, बस यही निकालना था आपको। तो 15 का मान बता दीजिएगा 195 बता रहे थे आप, 11 का मान बता रहे थे आप 143। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। डिटेल्स में जाइएगा तो एचसीएफ का मतलब है कि दोनों में शामिल होगा। तो हम 15 रेशियो को बता देंगे यहाँ पे, 15 रेशियो को बोलेंगे कि 15x, और इसको बोल देंगे 11x, यही बोलिएगा। अब 15x से 11x में एचसीएफ क्या दिखेगा, तो x बोल दीजिएगा, इसीलिए एचसीएफ बराबर x, और एचसीएफ का मान 13 दिया हुआ था, तो बस 13x कर 15 गुना 13 कर दीजिएगा। 11x का मतलब 11 गुना 13 कर दीजिएगा, वही आपका आंसर पकड़ लेगा। चलिए 11 नंबर बना के देखिए, 11 नंबर बनना चाहिए अब आपसे। चलिए देखिए इसमें क्या दिए थे। HCF of two numbers is 11 and the LCM is 699। अब टू नंबर्स को क्या बोले थे कि a और b दो संख्या अगर होगा तो इसका गुणनफल जो आपका है a इंटू बी बराबर क्या लिखते थे कि उसका LCM और HCF के गुणनफल के बराबर बनेगा। तो a का मतलब क्या था कि एक संख्या दिया हुआ 77 और दूसरा संख्या नहीं मालूम, मान लेते हैं x दिया हुआ, LCM है आपका 693 और HCF दिया हुआ है 11। बस इसी को काटेंगे, 11 7 77 और 7 9 63, 7 9 63, तो x का मान 99। बस यही आप आंसर लिख रहे थे, जो भी लोग लिख दिए थे सबका ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर।
आपसे कहा कि द फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। 3 रॉड है मान लीजिए, 3 लकड़ी का टुकड़ा है मान लीजिए, 4 मीटर 95 सेंटीमीटर का, 9 मीटर का और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर का। तो आपसे कहा कि इसमें लार्जेस्ट रॉड क्या होगा या लार्जेस्ट स्केल क्या होगा जिससे इस तीनों लंबाई को आप माप सकते हैं। बस यही क्वेश्चन था। ऐसे केस में क्या करिएगा कि जब तीनों को मापने वाला केस बनेगा ना, तो ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी बोलते हैं, इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका HCF निकाल दीजिएगा कि HCF ऑफ कितना, 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 495 सेंटीमीटर, 9 मीटर का मतलब है 900 सेंटीमीटर और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर का मतलब है 1665 सेंटीमीटर। बस इसी का HCF फाइंड करना है। इसका HCF फाइंड करके जल्दी बताइए। यहाँ 495 से 900 में भाग करके देख लिए हम लोग, 45 तक आया हुआ था। 45 हम लोग क्या किए, 1665 में भाग कर दिए, 45 से लग गया, तो इसका मतलब था कि यही आपका HCF है। 495 और 900 के बीच 45 आया हुआ है और 945 और 1665 के बीच भी 45 HCF था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर की, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग दिस लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रेस्पेक्टिवली। आपसे कहा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 1657 और 2037, सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 1657 में भाग दीजिएगा तो 6 बचना चाहिए और 2037 में भाग दीजिएगा तो 5 बचना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये 1657 में मतलब x कोई संख्या हो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर x, जिससे 1657 में भाग करिएगा ना, भाग करिएगा तो रिमाइंडर आपके सामने यहाँ पर 6 बचना चाहिए और उसी x से 2037 में भाग करिएगा तो आपके पास बचना चाहिए रिमाइंडर में 5। बस यही क्वेश्चन था कि 1657 और 2037 दो संख्या है जिसमें सबसे बड़ी संख्या वह बताइए जिसे भाग लगाइएगा तो 6 और 5 बचेगा रिमाइंडर। बस यही क्वेश्चन था। एक बार ट्राई करिए कितना समझ में आपको आता है। नहीं, क्वेश्चन में आपसे दिया हो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 1657 और 2037 लिव्स रिमाइंडर 6 and 5 रेस्पेक्टिवली, मतलब वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 1657 में भाग दीजिएगा तो 6 बचना चाहिए और 2037 में भाग दीजिएगा तो 5 बचना चाहिए। तो आपसे जब ये कहा गया है कि इसमें भाग दीजिएगा तो 6 बचेगा और इसमें भाग दीजिएगा तो 5 बचेगा, तो अगर हम आपसे ये पूछें कि 1657 में से अगर 6 घटा देंगे तो बचेगा 1651, इसका मतलब ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा उस संख्या से। 2037 में बोले हैं भाग दीजिएगा तो 5 बचना चाहिए रिमाइंडर, तो अगर 5 कम कर देंगे बचा हमारा 2032, तब तो ये 2032 पूरा पूरा कट जाएगा उस संख्या से। संख्या क्या था हमको नहीं मालूम, तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है मतलब HCF के बारे में सोचेंगे। तो अब नाउ फाइंड द HCF ऑफ किसका, 1651 और 2032 का आप HCF फाइंड करिए। 1651 और 2032 का HCF फाइंड करिए। 1651 2032 एक बार में लगाइएगा, 1651 चलेगा, 13 में 5 जाएगा तो 8, यहाँ पर लिखिएगा 381, 1651 करिएगा फिर से, लिखिएगा 3 बार में 3 जाएगा, 38 गुना 76, 4 से तो जाएगा, 4 एकम 4 करिएगा, 8 चौके 32 करिएगा, 4 तिया 12, 3 15 करिएगा, 11 में 4 जाएगा तो 7 लिखिएगा, 4 2 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 127 और 381 3 बार में जाएगा, 381 उड़ जाएगा। आपको समझ में क्या आया कि 127 जो आपका आया हुआ है यही 127 ही आपका HCF कहलाएगा। HCF कहलाएगा 127, मतलब 127 से जब आप 1657 में भाग करिएगा तो आपके सामने 6 बचेगा रिमाइंडर। आप चेक कर लीजिएगा अपने से करके, 127 से 2037 में भाग करिएगा तो आपके पास 5 बचेगा रिमाइंडर, मतलब आपका आंसर कितना है 127। 127 आपका आंसर होगा। क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या वह बताइए जिससे 1657 या 2037 में भाग करेंगे
तो आपका रिमाइंडर 6 और 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 1657 में से 6 घटा लेंगे, 1651 बचेगा। तो 1651 पूरा पूरा उस संख्या से कट जाता होगा। 2037 में भाग करेंगे तब ना 5 बचेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें से हम 5 कम कर लेंगे तो बचेगा 2032। 2032 में अगर हम पूरा उस संख्या से भाग करते तो पूरा पूरा कट जाता। तो इसका मतलब है कि 1651 और 2032 का HCF क्या होगा। तो बस इसी हिसाब से काम करिएगा कि 1657 में 6 घटा दिए, 2037 में 5 घटा दी, जो संख्या बच के आया उसका HCF निकालेंगे, जो होगा उसका आंसर कहलाएगा। बस 14 नंबर बताइए कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62, 132, 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 62, 132, 237 से भाग करने पर रिमाइंडर हमेशा एक ही बचता हो। क्या काम करिए, कुछ आइडिया है तो बता दीजिए इसका भी। क्वेश्चन में क्या दिया कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 62, 132, 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हर एक बार रिमाइंडर सेम होना चाहिए, मतलब कोई संख्या एक से, इससे आप 62 में डिवाइड करिएगा। मान लीजिए रिमाइंडर आया ए, तो यही बोला ना कि x से जब 132 में भी भाग करिएगा ना तो रिमाइंडर ए ही होना चाहिए। x से जब 237 में भाग करिएगा तो रिमाइंडर ए ही होना चाहिए। यही बोला कि टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ए सब में आया ना, बस यही पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी हो और उससे अगर हम 62 में, 132 में, 237 में भाग दें तो हमेशा रिमाइंडर एक ही होना चाहिए। तो एक बार आप समझिए पहले इस क्वेश्चन को, हम छोड़ के दूसरा क्वेश्चन लेके बात करें एक बार। मान लीजिए आपको हम दे दिए यहाँ पे 48, आपको दे दिए है 120, आपको दे दिए हैं मान लीजिए कोई संख्या पकड़ लेते हैं 224। आपको पूछेंगे कि इसका HCF बताइए हमको। HCF ऑफ दिस नंबर क्या होगा। 48 का, 120 का, 224 का HCF बता दीजिए। अगर हम आपसे ये पूछें 48, 120, 224 का HCF बताइए तो क्या लिखिएगा। 48 से पहले 120 में भाग करिएगा, 48 दूना 96 बन के आएगा। बन के आया आपका 24, 24 से 48 करिएगा, 24 दूना 48। ये आइटम कट जाएगा, बोलिए कि यहाँ पे HCF 24 आया। इन दो संख्या का HCF 24। अब 24 से 224 में आप भाग करिएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दो संख्या में क्या होगा। यहाँ का तो HCF हमारा 24 आया हुआ था, 24 आया था उन दो संख्याओं में कि 40 और 48 और 120 का HCF करेंगे तो हमारा HCF 24 बन के आया। अब 24 और 224 का HCF बताइए अब क्या होगा। तो HCF ऑफ 24 एंड 224 का HCF क्या होगा, हमको ये निकालना होगा। तो अब जब 24 से भाग करिएगा, सोचिए 24 से भाग करिएगा तो 24 नमा 216 बन के आएगा 8। 8 से करिएगा 24, 8 करिए 24 बन के आया। यहाँ पर 24 और 224 के बीच का HCF कितना, तो बोलिएगा 8 बन के आया। यहाँ पर बोलिएगा 8 बन के आया। HCF हमारा 8 बन के आया। तो पहले आया था हमारा HCF 24 और अब आया HCF 8। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा, जो लास्ट में आया हुआ है 8 ही बोलिएगा आप आंसर। यहाँ पर बोलिएगा आप HCF कितना है तो बोलिएगा 8। तो जब 48 दिए थे, 120 दिए थे, 224 दिए थे, HCF आया था 8। अब जरा हमको एक चीज समझाइए यहाँ पे, यहाँ तो ठीक है ये संख्या दे दिए थे। अगर हम आपसे पूछे कि डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, यहाँ पर बोलना कि फाइंड द HCF ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, ये क्या होगा। तो बोलेगा डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, ये क्लियर नहीं हुआ तो आपको फाइंड करना है HCF ऑफ किसका। तो 120 में से 48 घटा के बताइए कितना होगा। 120 में से 48 घटाइएगा तो बोलेगा 72 होगा। 120 और 48 के बीच का अंतर कितना, 72।
अब पूछेंगे 224 और 120 के बीच कितने का अंतर। 120 और 224 के बीच कितने का अंतर, तो 104 लिखिएगा ना। तो आपसे कहा 72 104, और ये 48 और 224 के बीच कितने का अंतर। 48 और 224 के बीच कितने का अंतर, 224 और 48 के बीच कितने का अंतर, ये पूछा गया। 14 में 8 जाएगा तो 6 लिखिएगा, 21 में से 4 जाएगा तो 17 लिखिएगा, 176 176 लिखिएगा, 176 लिखिएगा। HCF ऑफ 72, 104 और 176 क्या होगा। हम आपसे क्या बोले फाइंड करने के लिए कि फाइंड द HCF ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। जो संख्या दिया हुआ था इसके बीच का अंतर निकाल दिए। 72 आया, 104 आया, 176 आया, इसके बीच का HCF अगर पूछ रहे हैं आपसे क्या होगा, तो सोचिएगा कि 72 से 104 में लगाएंगे, एक बार में 72 जाएगा, ये बन के आएगा आपका 32, 32 से 72 में लगाएंगे, 32 गुना 64 बन के आएगा 8, 8 चौके 32, ये 32 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे इसका 8 है HCF। और ये 8 आया तो 176 में करेंगे, 22 8 176 होता है, ये आइटम कैंसिल, बोलिएगा HCF कितना, तो 8 है। मतलब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई संख्या इसका जिस जो भी संख्या दिया हुआ है ना, 2 3 संख्या 4 संख्या जितना भी दिया हुआ है, क्योंकि 2 संख्या में तो क्लियर समझ में नहीं आएगा, 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर जो भी इस 3 संख्याओं का जो HCF होगा ना, वही इसके डिफरेंस का भी HCF होता है। जो 3 या 3 से ज्यादा संख्याओं का जो HCF होगा, वही HCF इसके डिफरेंस का भी HCF होता है। इसका नोट्स बना के लिख लीजिएगा, इसका नोट्स बना के वो लिख लीजिए कि 3 या लिखिएगा 3 या 3 से अधिक संख्याओं का जो HCF होगा, वही HCF उन 3 संख्याओं के अंतर के बीच, 3 या 3 से अधिक संख्याओं का जो HCF होगा, वही HCF उन 3 संख्याओं के अंतर के बीच का भी होगा। 3 या 3 से अधिक संख्याओं का जो HCF होगा, वही HCF उन 3 संख्याओं के अंतर के बीच का भी होगा। क्या मतलब रहेगा, इसको लिख लीजिएगा अपना स्थिर से। एग्जाम्पल देके यहाँ पर समझिएगा कि 48 120 224 के बीच का HCF हम लोग देख लिए 8 है, तो इसके बीच का अंतर कितना, तो बोलेगा 72 104 और 176। तो इस तीनों के बीच का भी HCF आप 8 देखे थे, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कट जाएगा थोड़ा देर में भाई, 20-30 सेकेंड में कट जाएगा, कटेगा तो कहानी खत्म है, आज तक का इतना ही रहेगा। अब आप इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद से बना के देख लीजिएगा कैसे काम करिएगा। तो इस दोनों के बीच का अंतर, इस दोनों के बीच का अंतर, और एक बार इस दोनों के बीच का अंतर, मतलब आपको HCF फाइंड कर लेना है। HCF दोनों के बीच का अंतर कितना, 70 का, यहाँ पर अंतर कितना 105 का, और यहाँ पर अंतर हो जाएगा 175 का, यही बन के आएगा 35। चेक कर लीजिएगा, एक बार बना के देख लीजिएगा, कटेगा तो खत्म हो जाएगा आज का। एक बार चेक करके समझिएगा, नहीं बुझाएगा बताइएगा। इसको 14 तक किए थे हम लोग, एक बार ढंग से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कल डिटेल्स थोड़ा तुर के बता देंगे बस। कल सुबह 6:30 बजे जुड़ जाइएगा, कहानी खत्म है आज का भाई।